नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। एडुटेरिया के एक और नया बुक आ गया है, बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। अगले वीडियो से दो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन से थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा महेश नारायण भी थे, श्री कृष्ण सहाय भी थे, श्री नंदकिशोर लाल थे। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? तो इनको संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? आंसर हो जाएगा ए, 1889 ईस्वी में। कब गए थे? 1889 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक भारत के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, तेज बहादुर सप्रू। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च से बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2010 से। अब बिहार की स्थापना 22 मार्च को मनाया जा रहा है। अब आइए जानते हैं बिहार राज्य के क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन के कौन कौन सा डेट है जो इम्पोर्टेंट है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुआ। कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 को। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वो अलग राज्य बना। बिहार अलग राज्य बना। उस समय झारखंड एवं उड़ीसा भी साथ था। क्या था? झारखंड भी था प्लस उड़ीसा भी साथ में था। ये क्या हुआ? घोषणा किया गया, राज्य गठन की अधिसूचना या घोषणा की गई। और दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। और ये हुआ राज्य गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ। क्या हुआ? बिहार राज्य का गठन हो गया। जिस दिन घोषणा अधिसूचना हुआ था उसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। क्या हो गया? बिहार से उड़ीसा जो है वो अलग राज्य बन गया। उड़ीसा अलग राज्य बन गया। उसके बाद आया दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कौन अलग हो गया? बिहार से जो है वो झारखंड अलग राज्य बन गया। क्या हो गया? झारखंड अलग राज्य बन गया। यानी बिहार का ये अंतिम विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये था बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन का। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई? लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई? सही आंसर हो जाएगा ए, 400 रुपये। कितना? 400। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा हुई? कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख। कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, रवि सिन्हा को। किसे? रवि सिन्हा को। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक रखा गया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 प्रकारों का। कौटिल्य का 2 पुस्तक है, एक चाणक्य नीति है और एक अर्थशास्त्र है। ये दोनों पुस्तक कौटिल्य के हैं। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। सही जवाब हो जाएगा ए, नान्यदेव। किसने? नान्यदेव। बिहार में मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ए, हरि सिंह देव। किसे? हरि सिंह देव। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था?
बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का, क्या है, गुलाम वंश का। और ये किसका दामाद था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और इल्तुतमिश ये जो जो कुतुब मीनार के निर्माण किया था, नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया था कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। इसके बारे में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, सासाराम में है। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए जहांगीर ने। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। मांझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल विद्रोह से है। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप। क्या हो जाएगा? प्रताप। अगला है खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? खिलाफत दिवस के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद जुब्बैर। क्या है? मोहम्मद जुब्बैर। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा ए 1920 ईस्वी। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रुप ए में रखा गया था। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा होगा 22 का? तो बी 36 सदस्य शामिल थे। कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्याय कंडिका। न्याय कंडिका। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी मानसी। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? आंसर हो जाएगा सी जेम्स अलेक्जेंडर। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? और इसका आंसर होगा बी दरिया खां नुहानी को। दरिया खां नुहानी को। निम्न में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के समय। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गया में भी, रोहतास में भी, जहानाबाद में, सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा सभी। बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य। आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? तो बी हो जाएगा वैशाली में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य। बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? लालसर नामक कश्मीरी पक्षी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर पक्षी विहार। कौन है? बक्सर पक्षी विहार। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी व दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को। और इसका सही जवाब होगा ए जोन 5 में रखा गया है। किसमें? जोन 5 में रखा गया है। बिहार के किस जिले में तसर रेशम के उत्पादन सर्वाधिक होता है? तसर रेशम का। आंसर हो जाएगा डी
भागलपुर में। भागलपुर में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमान नगर के निकट से। हनुमान नगर के निकट से। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख जो है वो निम्न में से किस शासक से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, बाबर से। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की जन्मपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई होती है, न्यूनतम पंचों की जन्मपूर्ति का संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन के उद्योग का दर्जा दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1987 ईस्वी में। किसे फिरंगिया संगीत की रचयिता के रूप में जाना जाता है? फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। किसे? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और कौन सा सही है? बिहार स्टार्टअप नीति 2022, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की बात करते हैं तो यह है 2020। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति की बात करते हैं तो यह है 2021। कृषि रोड मैप की शुरुआत जो हुआ है 2008 से हुआ है। आंसर हो जाए 41 के सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी कैदी। कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है। सशक्त महिला, सक्षम महिला ये शामिल है। सुलभ संपर्कता शामिल है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव शामिल है। बाल विकास, राज्य का विकास ये शामिल नहीं है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो ये संबंध है वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बक्सर क्षेत्र के लिए। और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलद और करुणा दोनों, A+B दोनों। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? क्या है? नहीं है, धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रोहतास। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरहा नदी घाटी को। और इसका सही जवाब हो जाएगा दून घाटी। किससे? दून घाटी। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? तो सही क्रम में देखते हैं। पहला होगा घाघरा गंडक दोआब, उसके बाद जो आएगा गंडक कोसी दोआब और तीसरा कोसी महानंदा दोआब। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही क्रम में है। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किस नदियों के संगम का रूप है? फल्गु नदी। और इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहाना एवं लीलाजन नदी। मोहाना एवं लीलाजन नदी। बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम चंपारण में। यह था एजुटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के बुक में दिया हुआ पहला प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।